जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसवाल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने भारतीय इतिहास यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास से 150 क्वेश्चन पहली वीडियो में कराए थे, जिसमें हमने सब्जेक्ट लिए थे पाषाण काल, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इनसे संबंधित हमने क्वेश्चन लिए थे। 150 क्वेश्चन वो सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन थे जो हर परीक्षा में प्रत्येक बार पूछे जाते हैं। हम दूसरी वीडियो आपके पास में लेके आए हैं। जो सब्जेक्ट रहेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव भागवत धर्म, छठी सती ईस्वी पूर्व, राजनीतिक दशा, यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल आदि से संबंधित 150 क्वेश्चन जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं का एक संग्रह हम आपके पास लेकर आए हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, परीक्षा नज़दीक आने वाली है। पहला सवाल है, एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो राइट आंसर हो जाएगा शाक्य वंश से संबंधित थे। उनके माता पिता कौन थे? माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन था। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध का 16 वर्ष की आयु में किससे विवाह करवाया गया था? यशोधरा से, जो इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। ये भी आप याद रखेंगे, कई बार प्रश्न में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए महात्मा बुद्ध के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? तो उनके पुत्र का नाम था राहुल। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु में सैर कर रहे थे तो कितने दृश्यों को क्रमशः देखा गया था? तो इनके द्वारा 4 दृश्य देखे गए थे। प्रथम था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा था एक बीमार व्यक्ति, और तीसरा था एक शव और सन्यासी व्यक्ति को देखा गया था। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध ने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? तो सही जवाब होगा 29 वर्ष की आयु में। बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। सिद्धार्थ यानी कि महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो राइट आंसर होगा अलार कलाम से शिक्षा प्राप्त की थी। ये इनके गुरु थे। परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। आगे चलते हैं। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद कितने वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो सही जवाब होगा 35 वर्ष की आयु में। वो भी उस समय क्या था? वैशाख की पूर्णिमा थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? तो सही जवाब होगा महात्मा बुद्ध के नाम से। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो संबोधि के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। वैशाख पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो सही जवाब होगा निरंजना नदी के किनारे और पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल है, जिस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाया? तो सही जवाब होगा बोध गया, जो बिहार क्षेत्रांतर्गत में आता है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो सही जवाब होगा सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। प्रथम उपदेश की घटना को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है, तो दोस्तों इसको जो है टिक कर लीजिएगा। तो सही जवाब होगा धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। अगला सवाल है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? तो सही जवाब हो जाएगा कंथक। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व कुशी
नगर में हुई थी, जो उत्तर प्रदेश में है। महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, यदि आप मेरी इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म के शिक्षा के प्रधान केंद्र थे? तो सही जवाब होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा था? त्रिपिटक। संघ संबंधी नियम दैनिक आचार विचार का संग्रह किसमें है? तो सही जवाब होगा विनय पिटक में। बौद्ध धर्म के उपदेश और सिद्धांत से संबंधित संग्रह को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा सूत्र पिटक के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है अभिधमन पिटक में क्या संग्रहित है? तो सही जवाब होगा प्रश्नोत्तर क्रम और दार्शनिक सिद्धांत। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ये भी आप याद रखेंगे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या कहा जाता है? तो सही जवाब होगा भिक्षुक के नाम से जाना जाता है। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को क्या कहा गया? तो सही जवाब होगा उपासक। आगे चलते हैं बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी। अगला सवाल है बौद्ध धर्म संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो सही जवाब होगा अजात शत्रु के। कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में। और कहाँ हुई थी? राजगृह में। ये भी आप याद रखेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई। कब हुई? 383 ईस्वी पूर्व में। और कहाँ हुई? वैशाली में। ये सब चीज़ें आप नोट करेंगे। आगे चलते हैं तृतीय बौद्ध संगीत कब और कहाँ हुई थी? तो 255 ईस्वी पूर्व में। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। उस समय कौन शासक थे? अशोक का शासक था। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी 72 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुई थी? कुंडलवन ग्राम में। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया? तो ये 2 भागों में विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान में। आगे चलते हैं अगला सवाल है धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो सही जवाब होगा बौद्ध धर्म के द्वारा। बौद्ध धर्म की प्रथम मूर्ति का निर्माण किस शैली में किया गया? तो ये मथुरा कला शैली में किया गया था। सर्वाधिक बुद्ध प्रतिमाएं किस शैली में बनाई गई थी? तो सही जवाब होगा गंधार शैली में। बुद्ध के अनुसार किस मार्ग का पालन करके निर्माण प्राप्त हो जाता है? तो अष्टांगिक मार्ग का पालन करके निर्माण की प्राप्ति हो जाती है। अगला सवाल है तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा था? तो कहा था निर्माण। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ किससे वर्णित है? तो जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर होगा कथा वस्तु। गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है और बच्चे इसको अक्सर गलत करके आते हैं। ये भी आप नोट करेंगे। महात्मा बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है? तो पद्म चिन्ह। पद्म चिन्ह जो है महात्मा बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को किसमें रखा गया था? तो सही जवाब होगा स्तूपों में। अगला सवाल है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है। जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सही जवाब होगा ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए हैं? तो ये 24 तीर्थकार हुए हैं। प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव जो है प्रथम तीर्थकर थे। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कुंडलवन ग्राम में हुआ था। और स्थान कौन था? वैशाली में। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ किस कुल के सरदार थे? तो ये ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान महावीर के बचपन का नाम था। महावीर की पत्नी और पुत्री का नाम क्या था? पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। आगे चलते हैं
महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में किससे अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था? तो भाई नंदीवर्धन का आशीर्वाद लेके इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति पर ये निकल गए थे। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष के बाद किस नदी के तट पर महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋजुपालिका नदी और शाल वृक्ष के नीचे। संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति के बाद को किन नामों से जाना जाता है? तो जिसको हम विजेता के नाम से जानते हैं, अर्हत, पूज्य और निग्रंथ, बंधनहीन। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, महावीर का अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है? तो निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द कहा जाता है? तो केवले। केवले यानी कि जिसको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसको केवले के नाम से पुकारा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम। आगम को जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है। जियो और जीनो दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह के विपुलचल पहाड़ी पर। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा में। अर्ध मागधी इसको के नाम से भी जाना जाता है। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो जामिल, जो इनका दामाद था, ये महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा, नरेश दधिवाहन की पुत्री। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। मैं जानता हूं कि मेरे अभी सब्सक्राइब कम है तो मेरी वीडियो आप कम ही देखेंगे, मुझे लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझ पर भरोसा करके मेरी वीडियो को कंटेंट को आप देख रहे होंगे कि इतने अच्छे क्वेश्चन मैं आपके पास में जो है लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे जो है हिम्मत मिले अगली नेक्स्ट वीडियो बनाने में। अगला सवाल है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? अश्वसेन के ये पुत्र थे। जैन धर्म से संबंधित किन तीर्थकारों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव और अरिनष्टि में। महावीर के मुख्य शिष्यों का नाम क्या था? गणधर। महावीर के जो मुख्य शिष्य थे उनको गणधर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, महावीर ने अपने शिष्य को कितने गणधरों में बांटा था? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 गणधरों में बांटा था। अगला सवाल है, महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म का प्रथम थैरा या मुख्य उपदेशक हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्य सुधर्मा। स्वामी महावीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में, जो बिहार क्षेत्र अंतर्गत में आता है, में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो 322 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे उस समय? स्थूल भद्र थे। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, द्वितीय जैन संगीति कब और कहाँ हुई थी? तो 512 ईस्वी पूर्व में हुई थी वल्लभी में। अध्यक्ष कौन थे उस समय? क्षमा श्रवण इनके जो है अध्यक्ष थे। जैन धर्म कितने भागों में बटा हुआ है? तो ये 2 भागों में बटा हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर में। स्थूल भद्र के शिष्य क्या कहलाए? श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए? दिगंबर यानी कि नग्न अवस्था में रहने वाले। जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो ये भद्रबाहु ने की थी। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये सिंह था इनका जो प्रतीक चिन्ह था। महावीर और महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो ये बिंबिसार के शासनकाल में इन्होंने उपदेश दिए थे। खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है, जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चंदेलों ने करवाया था। प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में, जो राजस्थान में है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, जैन धर्म से संबंधित त्रिरत्न कौन से थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ये भी आप याद रखेंगे। पंच महावर्त का संबंध किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म से है। शैववाद, अनेकतावाद और थैरवाद के सिद्धांतों का संबंध किस धर्म से है? तो ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे, जैन धर्म से। भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? वासुदेव श्री कृष्ण जो है भागवत धर्म के संस्थापक थे। अगला सवाल है, विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो ये मत्स्य पुराण में मिलता है। ये भी आप याद रखेंगे।
अगला सवाल है, किस यूनानी दूत ने वासुदेव के स्मरण में गरुड़ ध्वज स्थापित करवाया था? तो होलियोडोर के स्मरण में जो है गरुड़ ध्वज जो है स्थापित करवाया था। हिंदू धर्म में भगवान शिव के भक्त संतों को क्या कहा जाता है? नयनार के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु से संबंधित जो संत होते थे उनको क्या कहते थे? उनको आलवार के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां थी? तो सही जवाब होगा 6 तीलियां थी। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मखली पुत्र गोसाल। अगला सवाल है, इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? हजरत मोहम्मद साहब। ये भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, हजरत मोहम्मद साहब को कब और कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 610 ईस्वी पूर्व में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में किस नाम से जाना जाता है? हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है, जो 24 सितंबर 622 ईस्वी पूर्व में को घोषणा की गई थी। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो कुरान, जिसमें 114 अध्याय है। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म कितने पंथों में विभाजित हो गया था? तो ये 2 पंथ में हो गया था, शिया और सुन्नी। कब हुआ था? 632 ईस्वी पूर्व में। अगला सवाल है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष कितने जनपदों में विभाजित हो गया था? तो ये 16 महाजनपदों में विभाजित हो गया था। 16 महाजनपदों का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो अंगतूर निकाय में, यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ है। वर्तमान पाकिस्तान में कौन सा जनपद स्थित है? तो गंधार जो है वो जनपद स्थित है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध। मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली जनपद था। अगला सवाल है, मगध राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था? तो वहद्रथ वंश जो है सबसे प्राचीन वंश था। मगध साम्राज्य में हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार शासक ने की थी। कब की थी? 544 ईस्वी पूर्व में। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये भी आप याद रखेंगे। बिंबिसार ने अपने किस राजवेद को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था? तो उनका नाम था जीवक। अगला सवाल है, बिंबिसार ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। ये भी आप नोट करेंगे। अगला सवाल है, बिंबिसार ने अपने शासनकाल में किस राज्य को जीता था? तो अंग राज्य को जीता था। बिंबिसार को किस से विवाह के उपरांत काशी प्रांत दहेज में प्राप्त हुआ था? तो महाकोशला यानी कौशल राज की जो पुत्री थी उनसे इनका विवाह हुआ और उपरांत काशी जो प्रांत था वो दहेज में इनको मिला। हरियंग वंश के किस राजा ने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो बिंबिसार राजा ने जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र जो अजातशत्रु था उन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। कब की थी? 492 ईस्वी पूर्व में। अगला सवाल है, हरियंक वंश का दूसरा शासक कौन बना? तो अजातशत्रु 493 ईस्वी पूर्व में। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, अजातशत्रु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये कुणिक के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो ये बौद्ध धर्म का था। अजातशत्रु ने किस राज्य को विजित कर मगध साम्राज्य में मिलाया था? तो वैशाली को अपने साम्राज्य में मिलाया था। अगला सवाल है, अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र उदयन ने 461 ईस्वी पूर्व में की थी। उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 461 ईस्वी पूर्व में। गंगा और सोन नदी के संगम के समीप उदयन ने किस शहर की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र जो पटना में है। इन्होंने जो है बौद्ध धर्म की उदयन ने शहर की स्थापना की थी। उदयन ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को बनाया था। हरियंक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक संस्थापक था। अगला सवाल है, पितृहंता यानी पिता की हत्या के नाम से मगध के किस वंश को जाना जाता है? तो हरियंक वंश को पिता की हत्या करने वाले के नाम से जाना जाता है। हरियंक वंश के अंतिम शासक को किसने पद से हटाया था? उसके सेनापति शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग जो है 412 ईस्वी पूर्व से 394 ईस्वी पूर्व तक राज किया। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी बदलकर कौन सी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो ये वैशाली में स्थापित की थी।
अगला सवाल है शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? तो कालाशोक जो है शिशुनाग का उत्तराधिकारी बना। कालाशोक के शासनकाल के समय कौन सी बौद्ध संगीता का आयोजन किया गया था? तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 383 ईसा पूर्व में। शिशुनाग का वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदी वर्मन। ये भी आप याद रखेंगे। शिशुनाग वंश का अंत करके किसने नंद वंश की स्थापना की थी? तो महापद्मानंद ने जो है नंद वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल है किस नंद शासक ने कलिंग प्रदेश को जीता और एक राट की उपाधि धारण की? तो महापद्मानंद ने। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था घनानंद। कौन सा नंद शासक सिकंदर का समकालीन था? ये घनानंद जो है नंद शासक सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब प्रारंभ किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पंजाब के किस राजा के बीच हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था? तो राजा पोरस के बीच में हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। किस नदी के तट पर हाइडेस्पीस युद्ध हुआ था? तो झेलम नदी के किनारे हुआ था। हाइडेस्पीस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो ये वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर का प्रधान सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? उत्तर हो जाएगा इसका निर्याकस। अगला सवाल है नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर किसने मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी 322 ईसा पूर्व में। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव रखी थी? तो ये चाणक्य ने जो है हराकर मौर्य वंश की नींव रखी थी। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। चाणक्य द्वारा किस पुस्तक को लिखा गया था? तो ये अर्थशास्त्र पुस्तक को चाणक्य द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो ये राजनीति से है। ये आप सभी जानते हैं। अगला सवाल है विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल का बताया गया है? तो ये वर्सल यानी कि निम्न कुल का बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का था। किसकी तुलना मैकियावली की प्रिंस पुस्तक से की जाती है? तो ये चाणक्य के अर्थशास्त्र से इनकी तुलना की जाती थी। तो दोस्तों ये थे हमारे 150 क्वेश्चन सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन जो परीक्षा में प्रत्येक बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जो है बहुत अच्छी लगी होगी और इसका